हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं जितिन त्यागी आपका स्वागत करता हूँ इंडियन डिफेंस एकेडमी पर। अपनी ट्रिग्नोमेट्री में हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ तक पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, जिसमें से कम भी नहीं तो 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने। तो चलिए शुरू करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो देखिए भाई, हाइट एंड डिस्टेंस समझने से पहले आपको 2-3 चीज़ें समझ लेनी है कि एलिवेशन क्या होता है। बस इन 2 चीज़ों का खेल, इसमें और कुछ नहीं है। मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है, आप यहाँ रहते हैं और वो यहाँ रहते हैं बिल्डिंग में टॉप पर, ठीक है। जब आप यहाँ से इस बिल्डिंग की बालकनी की तरफ देखते हैं उनको देखने के लिए, तो जब आपकी नज़र ये जो एंगल बनाती है यहाँ से, वो क्या होता है, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, ठीक है भैया। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो आपकी आंख इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल बना रही है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर वो यहाँ से नीचे की तरफ देखते हैं, उन्हें क्या करना पड़ेगा, अगर ऊपर से नीचे की तरफ आपको देखना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी नज़रें नीचे झुकानी पड़ेंगी। तो जब वो नीचे नज़र झुकाएंगे तो ये जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन से, इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है भाई साहब। एंगल हमेशा कहाँ से मेजर किया जाता है, एंगल हमेशा मेजर करते हैं हम हॉरिजॉन्टल से। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक इमेजिनरी लाइन बनाऊंगा हॉरिजॉन्टल, और उससे जब मैं इस एंगल को मेजर करूँगा तो इस एंगल को क्या बोलूँगा मैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलूँगा। और जब यहाँ नज़र से नज़र मिलेगी तो भैया इस लाइन को बोलते हैं हम लाइन ऑफ साइट, ठीक है भाई साहब। तो आपने 3 चीज़ें देखी, क्या क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, जब ऊपर की तरफ आप नज़र उठाकर देखते हैं तो जो एंगल बन रहा है बेस से, वो क्या होगा, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। जब आप नीचे की तरफ नज़र झुकाकर देख रहे हैं तो जो एक इमेजिनरी लाइन बनाऊंगा मैं, उससे जो एंगल होगा आपका, उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलूँगा। और जब आई ऑब्जेक्ट की तरफ देखती है तो जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। हमेशा याद रखना। अब ये क्या है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल होंगी एक दूसरे के। जब ये पैरेलल होंगी, इनको ये एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। आपने पढ़ा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होंगे, आपस में हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है भाई। अब आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है इसमें, कुछ रेशो आपको याद रखने होते हैं। जैसे वो बोल दे कि भाई ये डायग्राम है, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये होगी 1, ये √3 और ये 2। अगर ये एंगल 60 डिग्री है, इस तरीके से, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन ये एंगल 60 डिग्री है, यहाँ पर ये 90 रहेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, √3 बेस 1 और ये 2। अगर ये एंगल 45 डिग्री है, ये 90, तो ये 1 और ये √2। बस इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है और आपका हाइट एंड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन देख लो भैया, किस किस तरीके के बेसिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसमें बनते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन ले ले रहे, जितना मैंने बताया उसके ऊपर बेस। देखो भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन इस तरीके से है। क्वेश्चन बोल दिया उसने, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, इफ द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग is 20 meter and the angle of elevation of top of the building is 30 degree, find the length of shadow formed by building, ठीक है। आपको सिंपल सी उसने बात बोली है कि एक बिल्डिंग है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसके टॉप का, वो कितना है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना,
30 डिग्री और हाइट जो है वो कितनी है 20 मीटर दी है। तो ये जो इसकी शेडो बन रही है यहाँ पर क्या बनी है ए बी क्या हो गई शेडो हो गई, ये बिल्डिंग हो गई आपकी। तो आपसे क्या पूछ रहा है उस शेडो की लेंथ बतानी है कि ये जो शेडो है इसकी लेंथ ये कितनी होगी। अभी मैंने बताया कि भाई अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये 1 होगी, ये √3 और ये 2। तो 1 की वैल्यू आपको पता है कितनी है 20 है, तो आपको √3 की बतानी है। तो √3 कितना हो जाएगा 20√3। तो यही आपका कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा 20√3 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इन सब चीज़ों को आपको अप्लाई करना है। अब आपको दो वैल्यू और याद रख लेना कि भाई √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या करेगा वो आपको आंसर भी बोल देगा 20√3 ना लिखकर वो डेसिमल में आंसर लिख दे, पूछ ले तो आप क्या बोल दोगे कि भाई 20 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 1.7 से, तो ये कितना हो जाएगा 34 मीटर, है ना। ऑप्शन वो आपको 34 मीटर भी लिख कर दे सकता है। अगर आपको वैल्यू नहीं पता होगी तो नहीं बता सकते। तो दो वैल्यू याद रखना, √2 की कितनी 1.414 और √3 की कितनी 1.73 √3 की वैल्यू होगी। चलिए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चंस की तरफ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है अ ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स विदाउट बीइंग डिटैच्ड। विदाउट बीइंग डिटैच्ड का मतलब क्या हो गया कि वो उससे अलग नहीं हुआ है, ठीक है। आंधी आई, पेड़ टूट गया और वो बैंड हो गया। सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्री था, ये पूरा ट्री बना लिया मैंने, यह है ट्री ए बी। अब आंधी आई, आंधी आने से क्या हुआ, ये ट्री ऊपर से थोड़ा सा टूट गया। टूटने के बाद क्या हुआ, ये थोड़ा बैंड हो गया और बैंड होने के बाद क्या हुआ, ये इधर इसका टॉप जमीन को टच करता है। तो ये जो पॉइंट आपका यहाँ पर था ए, वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया। और ये मैं इस तरीके से डॉट डॉट करके बना देता हूँ, ये जो पुरानी हाइट थी ट्री की। अब क्या कहता है, वो टूट जाता है, बैंड हो जाता है और वो उसका जो टॉप है वो बेस पर आकर मिल जाता है और एंगल कितना बनाता है 30 डिग्री बनाता है बेस के साथ। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब ये हो गया फुट पॉइंट बी पर ट्री का, और जहाँ ये टच कर रहा है इसका टॉप, ये हो गया वो पॉइंट ए। अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो आपको दी गई है कितनी 8 मीटर। तो अब वो पूछ कर रहा है आपसे, वो पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो आपको ट्री की हाइट बतानी है। इस पॉइंट को अगर मैं सी ले लेता हूँ तो यहाँ पर देखो ट्री की हाइट टोटल कितनी है, ट्री की हाइट है ए डैश और बी। तो ये जो ए डैश है पॉइंट ये कहाँ आ गया ए पर, तो आपको ए सी भी पता करना है और आपको बी सी भी पता करना है। सिर्फ बी सी निकाल कर आंसर मत निकाल देना, गलत हो जाएगा, है ना। ये तो सिर्फ इतनी हाइट है, ट्री तो पूरा ए डैश तक था ना, तो आपको बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है और ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। और अभी मैंने बताया आपको कि भाई अगर एंगल 30 डिग्री दे रखा हो तो ये किस रेशियो में होगी, ये होगी 1, ये होगा √3 और ये होगा 2। तो आप यहाँ से समझ गए कि भाई √3 की वैल्यू 8 है तो 1 की कितनी हो जाएगी, 1 की हो जाएगी 8/√3 मीटर, तो ये होगी बी सी। और 2 की कितनी हो जाएगी 16/√3 मीटर। अब इस पूरे को क्या कर दूंगा मैं, ऐड कर देता हूँ। ऐड करोगे तो आपको पूरी हाइट बतानी है ना कि ए डैश बी कितना है, ए डैश क्या है, ये पॉइंट ही तो है ए, तो ए सी, ये ए सी प्लस बी सी। हाइट ऑफ ट्री कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ ट्री हो जाएगी ए सी और प्लस बी सी। ए सी और बी सी का सम क्या बन रहा है, हाइट बन रही है ट्री की, तो ये कितना हो जाएगा ए सी प्लस बी सी। और ए सी कितना है 16/√3 और प्लस 8/√3, ठीक है भाई। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम हो तो हम क्या करेंगे, बेस को डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। ऐड कर दो तो ये कितना हो गया 24 और अपॉन में √3 मीटर। अब आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है 24√3, या फिर वो उसको फर्दर सॉल्व करके भी दे सकता है। कैसे सॉल्व करके दे दे, वो बोल दे कि 24/√3, यहाँ पर मैंने √3 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया। अब देखो √3 इंटू √3 कितना बन गया 3, तो 3 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 8 टाइम्स तो ये कितना हो जाएगा आंसर 8√3 मीटर, ठीक है। आपको ये ऑप्शन भी दे सकता है, ये ऑप्शन भी दे सकता है, उसके अलावा डेसिमल वाला ऑप्शन भी दे सकता है कि आपको √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ जाए यहाँ पर। तो 8 इंटू 1.7 तो ये कितना हो जाएगा 13.6 मीटर, है ना।
तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस में आसानी से कर पाओगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और 2 क्वेश्चन आपके पक्के, है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल एट द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल इज 30 डिग्री। मतलब एक क्या है, हिल है, और एक क्या है तुम्हारा, टावर है। तो एक हमने हिल बना दिया ये, और एक ये टावर हो गया। क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल एट द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ये हमारा क्या है, टावर है, इनके नाम रख दो ए बी और ये सी डी। जब मैं इसके फुट से, टावर के फुट से हिल के टॉप को देखता हूँ तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ये बनता है 60 डिग्री। फिर क्या बोल रहा है वो, एंड द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल इज 30 डिग्री। और ये जो टावर के टॉप का एंगल है हिल के फुट से, वो कितना है, वो है 30 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल 30 डिग्री। तो आपको क्या फाइंड करना है, इफ़ द टावर इज 20 मीटर हाई, अगर टावर की जो हाइट है वो क्या हो, 20 मीटर हो, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि ये जो हिल है उसकी हाइट कितनी होगी। देख लो भाई कैसे करेंगे। अब मैं क्या करूँ, मैं सिर्फ इस ट्राइंगल को कंसिडर कर लूँ थोड़ी देर के लिए। ट्राइंगल कौन सा, ए बी डी। अगर मैं ट्राइंगल ए बी डी को लेता हूँ तो ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री है, तो देखो भाई साइड के क्या क्या रेशो बनेंगे, ये बनेगा 1, ये बनेगा √3 और ये बनेगा 2। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे 1 की वैल्यू मालूम है तो मैं √3 की निकाल सकता हूँ। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 20√3। ये क्या हो गई, बेस बी डी की लेंथ पता चल गई। अब अगर मुझे बी डी पता चल गया तो मैं सी डी पता कर सकता हूँ। अब इस ट्राइंगल को कंसिडर कर लो, ट्राइंगल बी डी सी को। आपको पता है अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये हाइट बनेगी √3, ये बनेगी 1 और ये बनेगी 2। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, √3 की। 1 की कितनी है, 20√3, तो √3 की कितनी हो जाएगी भाई, 20√3 इंटू √3, तो ये कितना हो गया, 60 मीटर। तो यहाँ से आपने देखा कि हिल की हाइट कितनी हो गई, हिल की हाइट हो गई 60 मीटर। समझ पा रहे हैं बात को। बस इजी क्वेश्चन, एक बार आपने डायग्राम बना दिया, क्वेश्चन खत्म, कुछ करना थोड़ी ना होता है इनमें। चलो भाई आगे देखो। और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई, अ पोल 8 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द टावर। एक टावर है, एक क्या है, टावर है, ये ग्राउंड है, टावर का नाम रख दो ए बी टावर, अमिताभ बच्चन टावर हो गया, ठीक है। उसके ऊपर क्या लग रहा है भाई, एक पोल लगा हुआ है, इसके ऊपर एक ये पोल बना दो, पोल का नाम हो गया बी सी, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ पॉइंट ए पॉइंट दे रखा है भाई उसने, यहाँ पर कोई पॉइंट और ले लो भैया, इस पॉइंट का नाम रख दो पी, ये पॉइंट है ए, ठीक है। अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो पोल है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है पॉइंट ए से। फिर क्या बोलता है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 40 डिग्री। और ये टॉप क्या है, ये जो पॉइंट बी है ये क्या है, टावर का टॉप है। यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया है उसने, इसको मिलाया तो ये बना एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये कितना है 45 डिग्री है। तो वो क्या पूछ रहा है आपसे, फिर क्या बोलता है वो, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको क्या करना है, टावर की हाइट बतानी है। इस पोल की हाइट कितनी दी है, 8 मीटर, है ना। क्वेश्चन में सबसे पहले यही तो बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक पोल है जिसकी हाइट 8 मीटर है, वो एक टावर के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है। और एक पॉइंट है ए ग्राउंड पर, उस ग्राउंड पॉइंट ए से जब मैं देखता हूँ पोल को तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, और जब टावर के टॉप से देखता हूँ पॉइंट ए को तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना वो कितना 45 डिग्री है। अगर ये सब चीज़ें हों तो बताइए कि टावर की हाइट भाई कितनी बनेगी। हमें क्या बतानी है, टावर की हाइट मतलब बीपी की वैल्यू बतानी है। अब देखो अभी मैंने बताया पीछे आपको को जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर होगा। अगर ये 45 है तो ये एंगल भी कितना हो गया भाई 45 डिग्री। इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूँ, ये हाइट कितनी है, सपोज एच है,
अगर ये एच है, इस ट्राइंगल बी ए पी बी की बात करूं तो ये एच, तो ये भी कितनी हो जाएगी, एच हो जाएगी। अभी मैंने बताया कि अगर एंगल 45 डिग्री है तो ये भी वन, ये भी वन, तो जो जितनी हाइट इसकी होगी उतनी हाइट इसकी होगी। अगर ये एच है तो ये एच है। अब पूरा ट्राइंगल ले लो, इसको ख़त्म कर दो, इससे हमारा कोई मतलब नहीं रहा, इसका काम ख़त्म हो गया। तो अब ये पूरा ट्राइंगल ले लो ए पी सी, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। अब आपको पता है कि अगर एंगल 60 डिग्री है तो रेशियो कितना बनता है, रेशियो बनता है, ये बनेगी √3 पूरी और ये बनेगा 1। तो अगर एंगल 60 डिग्री है तो √3/1 इक्वल्स टू कितना, 8 + h और अपॉन में h कर लो दोनों को बराबर, √3h इक्वल्स टू 8 + h, h को इधर ले जाऊंगा मैं, तो ये कितना हो जाएगा, h √3 - 1 और इक्वल्स टू 8, h कितना आ गया, 8/√3 - 1 मीटर। ठीक है, एक ऑप्शन ये हो सकता है। उसके अलावा क्या ऑप्शन लिख के दे दे, आपको और सॉल्व करके दे सकता है। क्या सॉल्व कर दे कि √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर और √3 + 1 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दे। तो देखो √3 - 1 ये a - b और a + b वाली आइडेंटिटी बन गई, तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 1, तो 8 × √3 + 1 अपॉन में कितना हो गया, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 - 1 2 से इसको डिवाइड किया 4, तो आपका आंसर कितना हो गया, 4 √3 + 1 मीटर। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है आपका, एक ऑप्शन ये भी हो सकता है आपका। उसके अलावा अगर वो √3 की वैल्यू पुट कर दे 1.7 + 1, तो भी एक ऑप्शन बन जाएगा। ये कितना हो गया, ये हो गया 2.7 और इंटू 4 और कर दोगे, 20 चौक 80 और 7 चौक 28, तो 10.8 मीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन दिए जा सकते हैं आपको। ठीक है जी, तो आज की क्लास में इतना ही। अभी हम कंटिन्यू करेंगे 1-2 क्लास और, उसमें और ढेर सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। आप इनको पढ़िए, समझिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।